मेरी गाड़ी को डैमेज कर दिया, थोड़े से इनसे तोड़ी है और मेरे को मारने की धमकी दी है कि तेरे को यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। उसमें तेजपाल मीणा ने बोला वो तो तेरे को यूज कर रहे हैं, कल तेरे भगा देंगे वो तो, क्यों इनके चक्कर में लग रहा है। ये पुलिस तेजपाल कर्मचारी ने बोला मेरे को। जयपुर के मालवीय नगर में मीडिया कर्मी पर हमला, भूमाफिया की पड़ताल करते हुए हुई वारदात। क्या इन भूमाफियाओं को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है? आपको बता दें कि पुलिस इनके क्रिमिनल केसेस को सिविल केसेस में परिवर्तित करने में काफी मदद करती है और कई केसेस में सबूत और गवाह होने के बावजूद भी एफआईआर लगा देती है। ऐसे कई केसेस हैं जिनमें उच्च अधिकारी भी शामिल हैं। एसीपी रैंक के कई जगह ये भी देखने को आया है कि गवाहों को पुलिस द्वारा ही समझौता करने का दबाव बनाया गया है। शातिर अपराधी उमेश गौतम उर्फ कालू, नरेंद्र गौतम उर्फ राधे इस कब्जा माफिया गैंग के सरगना हैं। अपराधी उमेश गौतम उर्फ कालू अपराध करने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करता है और हमेशा एक हेलमेट पहने रखता है। इस हथौड़ा मैन से आप भी सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपनी जान माल और प्रॉपर्टी की रक्षा करें। न्यूज क्लिनिक में आपका स्वागत है। मालवीय नगर सेक्टर 10 में यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी 29 अक्टूबर 2023 को, और यहाँ पर हमारे एक साथी मीडिया साथी की गाड़ी को तोड़ा गया था। जिन्होंने तोड़ा वो उमेश गौतम उर्फ कालू हैं। उन पर कई आपराधिक मामले केस दर्ज हैं और इस तरह की आपराधिक गतिविधियाँ करते रहते हैं, परंतु पुलिस का उनको आश्रय मिला हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती है। ये घटना घटित होने के बाद में वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए तो एफआईआर दर्ज नहीं की, तो वहाँ पर जो कंप्लेंट नहीं लिखी वो आईओ के से उन्होंने जितेंद्र फौजदार उन्होंने नहीं लिखने के बाद में हमने इस्तिगासा करवाया। हमारे साथी ने इस्तिगासा करवाया, जिनकी बाइक तोड़ी गई थी। कोर्ट के माध्यम से इस्तिगासा हुआ। उसके आईओ जो बने जितेंद्र तेजराम मीणा बने, तो तेजराम मीणा को जब दी तो उन्होंने हमारे जिन केस करवाया उन्होंने कहा कि बाइक आपने ही तोड़ी होगी और आपने ही वहाँ पर रखी होगी। इस तरीके की जो पुलिस का काम क्या होता है आप भी जानते हैं। यहाँ पर उनको उल्टा धमकाया गया और एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तो इस तरीके की जब घटनाएं अगर मीडिया कर्मी के साथ में हो सकती है तो आम जनता के साथ में क्या हो सकता है। पुलिस का काम होता है शांति व्यवस्था बनाए रखना, लोगों में शांति के माध्यम से लोगों को कोई समस्या है उसका समाधान करना, परंतु यहाँ पर पुलिस समाधान ना करके उनको इस तरीके से और धमकाती है। हमारे जो मीडिया ऑफिस में जो थे कर्मी, उनको भी कहा कि तुम इस केस में क्यों पढ़ते हो, आप क्यों आपको कंप्रोमाइज़ करने के लिए उनको कहा गया। इस तरीके की चीज़ें उनसे कही गई। और हम चाहे कैमरामैन को कहूँगा किस तरीके से गाड़ी को तोड़ा गया है, हैमर से तोड़ा गया है। और ये जो व्यक्ति है, मैं कहूँगा कैमरामैन बाइक को दिखाए कि कैसे इसको तोड़ा गया है। बिल्कुल हथौड़ा छेनी लेके तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा होल कर रखे हैं, पूरे सब इंजन तोड़ दिया है इसका, इसके टायर फाड़ दिए गए हैं। आप देख सकते हैं पूरी बाइक को। ये गाड़ी है, इधर से भी दिखाएं हम, अच्छी तरीके से तोड़ा गया है, कहीं पूरी गाड़ी को डैमेज कर दिया गया है, कोई काम की इनको नहीं छोड़ा गया है। तो इस तरीके के व्यक्ति, जो क्रिमिनल व्यक्ति हैं, जो घूम रहे हैं मालवीय नगर या जहाँ पर भी इस तरीके का जो आपराधिक गतिविधियाँ करते हैं, उसके बाद में भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करती है। क्यों नहीं करती है ये तो जनता भी जानती है कि किस तरीके से इनको पॉलिटिकल आश्रय मिला हुआ है, क्या कार्रवाई करते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में एसएचओ साहब को भी बताया गया। आपके पुलिसकर्मी ने उनको धमकाया भी और उल्टा इस तरीके की कहा कि आप ही फुटेज लेके आइए कैमरे की। तो बिना उसके पुलिस वाले ऐसे कैसे कह सकते हैं, बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे कह सकते हैं, बिना आए बिना देखे यहाँ पर इस मुआयना किए, मौका मुआयना किए कि गाड़ी को तोड़ा गया होगा, आपके द्वारा तोड़ा। हमारे साथ में जो घटना हुई थी वो हमारे साथ में जो मौजूद हैं और जानते हैं क्या पूरी घटना घटित हुई इस तरीके से। सर बताएं। सर मैं राजकुमार कोहली हूँ। मैं मीडिया कर्मचारी की, मेरे मित्र की गाड़ी थी ऑफिस की, जो मैं लेके आया था। मेरी गाड़ी को डैमेज कर दिया, थोड़े से इनसे तोड़ी है और मेरे को मारने की धमकी दी है कि तेरे को यहाँ पे नहीं रहने दूंगा, कुछ भी हो। ये है उमेश गौतम उर्फ कालू, बदमाश है ये। क्या इस तरीके से तो वो खुलेआम आपको मारने की धमकी देते? तो अगर ऐसा अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी कालू उर्फ पर वो ये रहेगा गौतम, उमेश गौतम। पुलिस प्रशासन रहेंगे, पुलिस प्रशासन को बोल रखा है, वो जिम्मेदार रहेंगे। पुलिस प्रशासन से कोई आपकी बात हुई? कुछ हुई तो मेरे को धमकाया कर राजू मना कर ले, क्यों इसके चक्कर में पड़ रहा है। किसने धमकाया आपको? उसमें तेजपाल मीणा ने बोला वो तो तेरे को यूज कर रहे हैं, कल तेरे भगा देंगे वो तो, क्यों इनके चक्कर में लग रहा है। ये पुलिस कर्मचारी बोला मेरे को तेजपाल मीणा ने बोला कि इनके चक्कर में पड़ रहा है, तेरे को और जगह नौकरी मिल जाएगी, क्यों कर रहा है इनके पास नौकरी।
छोड़ के चले जा। तो क्या पुलिस का काम धमकाना होता है या लोगों को नहीं, सुरक्षित लोगों की मदद करने के लिए होता है, धमकाने का काम थोड़ी होता है। उन्होंने पैसा ले रहा है, उनका पैसा बोल रहा है, उमेश गौतम का पैसा बोल रहा है। वो उमेश जो गौतम है उस पर कई और भी केस इस तरीके बहुत और भी है, मीडिया वाले ने उनकी कॉपी ले रखी है, FIR की, सब कुछ देंगे मीडिया वाले भी, वो भी और छानबीन कर रहे हैं और केस मिल जाए तो। जिस तरीके से यहाँ बताया गया कि उनके साथ में मारपीट की धमकी दी गई, उनको मारने की भी धमकी दी गई तो कि तुम्हारे साथ में कुछ ये हम लोग अगर नहीं माने तो हम तुम्हें ये कर देंगे, मार देंगे, पीटेंगे। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मीडिया कर्मचारी है उसके साथ में ऐसी धमकी दी गई है, ऐसे उनको धमकाया गया है। अगर कुछ ऐसा होता है, उनकी जान को खतरा होता है या कोई भी ऐसी घटना घटित होती है, इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। SHO जवाहर नगर दलवीर सिंह जी जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ की जनता को सुरक्षित रहे, सुरक्षा मुहैया कराए कि जिससे कोई ऐसी घटना घटित नहीं हो। और आप उसका आपराधिक रिकॉर्ड बोल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि पुलिस जो है इनके आपराधिक रिकॉर्डों को जो सिविल केस में कन्वर्ट कर देती है और इस तरीके से उनको बचाती रहती है। तो आप देखें कि जो पुलिस का जो काम जो होता है, जैसा केस है उसी के थ्रू उसको इन्वेस्टिगेशन करे और जो अपराधी है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाए और जो कोई व्यक्ति है उसको न्याय मिलना चाहिए। ये पुलिस सकते बिना आए बिना देखे यहाँ पर मुआयना किए, मौका मुआयना किए कि गाड़ी को तोड़ा गया होगा, आपके द्वारा तोड़ा गया होगा। जो अपराधी है उसको फ़ोन करके आते हैं, पुलिस एक तरीके से उनसे मिली हुई है और मिली वगत से इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं। तो ये जो व्यक्ति है जो है छेनी हथौड़ा लेके घूमता है और भी कई इस तरीके की इन्होंने घटनाएं की हैं जिसमें इनके ऊपर केस हैं, कई दुकानों पर कब्जे हैं, उनकी FIR की कॉपी हमारे पास हैं। कई केस से जो है यहाँ जो SHO जो हैं इनसे भी हमारा निवेदन ये है कि अगर हमारी टीम को इन्वेस्टिगेशन, मीडिया टीम जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनको अगर कुछ होता है तो इसके माल और जान की पूरी जिम्मेदारी SHO जो हैं दलवीर सिंह जवाहर नगर उनकी होगी। और इसको अगर नहीं करते हैं तो भी जिम्मेदारी इनकी होगी। तो इसलिए ऐसे अपराधी को पुलिस जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे और उन जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको न्याय दिलाए। आप यहाँ हमारे साथ में देख रहे हैं कि पूरी गाड़ी तोड़ रहा हुआ, गाड़ी का नंबर भी है, प्रेस की गाड़ी लिखा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में अगर प्रेस वालों के साथ में सुरक्षित जो नहीं है तो फिर क्या जनता कहाँ सुरक्षित है। और पुलिस का काम क्या होता है, आप जानते हैं कि पुलिस पूरी व्यवस्था को बनाए रखती है और पुलिस अगर ऐसे अपराधियों के साथ में मिलेगी तो फिर उनको और श्रेय मिलेगा। ये लोग ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, लोगों के दिन दहाड़े मर्डर कर देते हैं, किसी के साथ में कोई भी घटना घटित करते हैं। तो आप देखें कि इस तरीके से इसमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले, हम अपील करते हैं। और वो ये भी कहते हैं जो उमेश गौतम हैं कि मेरे जो अभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जो बने हैं भजन लाल शर्मा जी, उनसे भी मेरे बहुत संबंध हैं, इसलिए मैं इसी तरीके से ये सब चीज़ें करता रहूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और किसी में दम है तो आप रोक के बताएं। तो अगर वो सरकार को और पुलिस को इस तरीके की अगर धमकी दे सकता है या उनके बारे में इस तरीके से कह सकता है तो आप देख सकते हैं कि ये क्या किस तरीके की घटनाएं और भी इस तरीके की घटनाएं अंजाम दे सकते हैं। इसलिए जनता सुरक्षित नहीं है। जनता को सुरक्षित करने के लिए प्रशासन को, पुलिस को जनता की मदद करनी चाहिए और ऐसे खूंखार अपराधी को जल्दी से जल्दी जेल में सलाखों के पीछे डालना चाहिए। हमारे साथ आप बने रहिए। नमस्कार।